हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू ऑनलाइन फ्री कोचिंग गुरुजी। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 6 लेसन 7 द ऑनेस्ट वुड कटर चैप्टर को रीड करेंगे। इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के पार्ट 2 को रीड करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं पढ़े हैं तो सबसे पहले उसको पढ़िए, तो फिर पार्ट 2 पढ़िए। द ऑनेस्ट वुड कटर, ऑनेस्ट यहाँ पे एच साइलेंट है, इसको ऑनेस्ट रीड कर रहे हैं। ऑनेस्ट मतलब होता है ईमानदार, और वुड कटर मतलब होता है लकड़हारा, लकड़ी काटने वाला। वुड मतलब लकड़ी और कटर मतलब काटने वाला। लकड़ी काटने वाले को क्या कहते हैं? लकड़हारा। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक ईमानदार वुड कटर रहता है जो कि जंगल में जाता है लकड़ी काटने के लिए। उसकी थोड़ी सी समरी आप लोग सुन लीजिए, तो इससे इजीली आप लोग आगे के पार्ट 2 को रीड कर पाएंगे। इसमें क्या होता है कि एक वुड कटर, एक लकड़हारा रहता है जो कि जंगल में जाता है लकड़ी काटने के लिए, और उसको प्यास लगती है तो जाता है नदी के किनारे। और जब नदी के किनारे वो जाता है पानी पीने के लिए, तो गलती से उसका एक्सीडेंटली उसका जो एक्स यानी कुल्हाड़ी रहती है वो नदी में गिर जाती है। फिर तो वो गरीब रहता है, वो रोने लगता है, ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। तो फिर उस नदी की जो देवी रहती हैं पानी की देवी रहती हैं, वो निकलती हैं। वो कहती हैं कि क्यों रो रहे हो? तो वो बताता है कि देवी जी, मेरा जो लकड़ी काटने वाला कुल्हाड़ी थी वो इस नदी में गिर गई। अब बताइए, मेरा तो यही एक सहारा था, अब मैं अपने परिवार का कैसे भरण पोषण करूँगा? तो कहती हैं कि रो मत सज्जन पुरुष, मैं जाती हूँ, देखती हूँ, कुछ करती हूँ। तो अंदर जाती हैं तो एक गोल्डन एक्स लेके आती हैं। गोल्डन मतलब सुनहरी, सोने का एक्स मतलब सोने की कुल्हाड़ी लेकर के आती हैं। तो उससे पूछती हैं कि ये तुम्हारा है? तो वो अब उसके आगे हम लोग इस पार्ट में पढ़ेंगे, देखते हैं अब वो उसने जवाब क्या दिया। वो बोला कि मेरा है कि नहीं है। चलिए, इस वीडियो में आप लोगों को पहले वीडियो की तरह प्रोनाउंसिएशन हिंदी में दिया गया है और हिंदी अनुवाद भी दिया गया है, जिसकी सहायता से आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर सकेंगे। हाँ, एक और बात कि आप लोग इस वीडियो को शेयर भी करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, ताकि वो लोग अच्छे से वो लोग भी पढ़ पाएँ, क्योंकि इसमें प्रोनाउंसिएशन हिंदी में दिया गया है और इसका हिंदी अनुवाद भी दिया गया है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। उसके आगे का पढ़ते हैं। जो हम लोग पढ़े थे कि वो देवी जी अंदर जाती हैं नदी में और वहाँ से सोने की कुल्हाड़ी लेकर के वापस आती हैं और पूछती हैं कि क्या सज्जन पुरुष ये तुम्हारा है? तो अब देखते हैं वो क्या जवाब देते हैं। आगे का है हम लोग प्रोनाउंसिएशन देखते हुए पढ़ेंगे। आप लोग स्टार्टिंग में एक बार 2 बार अभी जो पढ़ने में रीड कर पा रहे हैं वो तो इस वर्ड को ही लेकर के पढ़ेंगे, जो स्पेलिंग सही दिया हुआ है उसको लेकर के पढ़ेंगे। जो लेकिन अभी प्रयास कर रहे हैं पढ़ने का, वो जो हिंदी में प्रोनाउंसिएशन दिया है उसको 1 बार 2 बार 3 बार रीड करिएगा। जब पढ़ने में थोड़ा सा आ जाए तो इस वर्ड को, स्पेलिंग सहित वाले वर्ड को पढ़िएगा यहाँ से। चलिए शुरू करते हैं। द वुड कटर लुक्ड एट द गोल्डन एक्स एंड सेड, नो दिस इज नॉट माइन। वो क्या कहता है? द वुड कटर। देखिए यहाँ पे आर्टिकल, मैं बार बार बता रही हूँ कि आर्टिकल होते हैं द एंड ए। जो विशेष चीज़ें होती हैं उसके पहले द का प्रयोग होता है। दे वुड कटर मतलब वो स्पेशली जो इस कहानी में वुड कटर है, जो इस कहानी में लकड़हारा है, उसकी बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पे द का प्रयोग हुआ है। द वुड कटर लुक्ड एट द गोल्डन एक्स एंड सेड, नो दिस इज नॉट माइन। तो क्या? द वुड कटर लुक्ड मतलब देखा। किसको? वुड कटर मतलब लकड़हारा देखा। किसको? लुक का सेकंड फॉर्म है लुक्ड। देखा एट द गोल्डन एक्स, गोल्डन मतलब सोने की, एक्स मतलब कुल्हाड़ी। देखा, किसको देखा? सोने की
कुल्हाड़ी को एंड सेड, एंड मतलब होता है और, सेड मतलब कहा, से का सेकंड फॉर्म है से। आप लोगों को किसी वीडियो में वर्ब का तीनों फॉर्म दिया जाएगा, इसलिए इससे आप लोग और इजीली समझ सकेंगे रीडिंग करना। तो देखा और क्या कहा, नो नहीं, दिस इज नॉट माइन। तो क्या बोलता है, नहीं यह मेरा, नॉट मतलब नहीं, माइन मतलब मेरा है। क्या है इसका, लकड़हारे ने सुनहरी कुल्हाड़ी को देखा, सोने की कुल्हाड़ी को देखा और कहा नहीं यह मेरी नहीं है। चलिए इस लाइन में इतना हुआ। अगली लाइन देखते हैं। द गॉडेस स्माइल्ड एंड वेंट इनटू द वाटर अगेन। देखते हैं, द गॉडेस, गॉडेस मतलब जो देवी रहती हैं, वो स्माइल्ड, स्माइल का सेकंड फॉर्म हो गया स्माइल्ड, मतलब वो मुस्कुराई, मुस्कुराते हुए मुस्कुराई, एंड और वेंट इनटू द वाटर अगेन। वेंट मतलब गई, गो वेंट गॉन, गो का सेकंड फॉर्म वेंट है, इनटू द वाटर अगेन, इनटू द वाटर मतलब पानी में दोबारा, अगेन मतलब दोबारा गई। तो देवी मुस्कुराई और फिर से पानी में चली गई। आगे क्या है, दिस टाइम सी केम आउट विद द सिल्वर एक्स। दिस टाइम मतलब इस समय, सी केम मतलब वह बाहर आई, आउट, आउट मतलब बाहर आई, विथ अ सिल्वर एक्स, विथ मतलब किसके साथ, सिल्वर मतलब चांदी की, एक्स मतलब कुल्हाड़ी। आगे क्या है कि इस बार वह एक चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई, कौन, देवी जी। आगे क्या है, गॉडेस, दिस इज योर एक्स। तो गॉडेस मतलब जो देवी कहती हैं, इज दिस योर एक्स, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है। आगे क्या है, वुड कटर लकड़हारा, नो दिस इज नॉट माइन इधर आइदर। तो लकड़हारा क्या कहता है, वुड कटर, नो, नो मतलब नहीं, दिस इज नॉट माइन आइदर, ये भी मेरी नहीं है। लकड़हारा कहता है नहीं यह भी मेरी नहीं है। आगे आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा हो। आप लोग इस वीडियो को बार बार, एक बार, दो बार, तीन बार पढ़िएगा प्रोनाउंसिएशन से, फिर उसके बाद वर्ड टू वर्ड पढ़िएगा। देखिए क्या है, द गॉडेस वेंट इनटू द वाटर वंस मोर। द गॉडेस मतलब देवी जो थी, वेंट मतलब गई, गो का सेकेंड फॉर्म वेंट। बार बार जो आप लोगों को मीनिंग दिखाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, इससे आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को मीनिंग यही याद हो जाएगा। दो बार चार बार पढ़ेंगे तो मीनिंग ऐसे ही सुनते सुनते ही याद हो जाएगा। आप लोग कॉपी पेन भी लेकर के बैठिए, जो मीनिंग आपको बताया जा रहा है वो लिखते भी जाइए। इस वीडियो में आप लोगों को अंत में कुछ वर्ड मीनिंग दिए गए हैं प्रोनाउंसिएशन के साथ, तो उसको भी याद, आप लोग डेली 10-10 मीनिंग टारगेट बनाइए कि मुझे 10-10 मीनिंग पर डे याद करना है। इससे आप लोगों की रीडिंग की कैपेसिटी एकदम अच्छी बन जाएगी। देखिए क्या है, द गॉडेस वेंट मतलब गो का सेकेंड फॉर्म वेंट मतलब गई, इनटू द वाटर, इनटू द वाटर मतलब पानी में, वंस मोर, वंस मतलब एक बार, मोर मतलब फिर से। तो क्या है, देवी एक बार फिर से पानी में गई। आगे क्या है, सी केम आउट विद अगेन आयरन एक्स। तो सी मतलब वह, देवी के लिए प्रयोग हुआ है वह, केम आउट मतलब कम का सेकंड फॉर्म है केम, आउट मतलब बाहर, विथ एन आयरन एक्स, विथ एन आयरन एक्स मतलब लोहे की कुल्हाड़ी। एन मतलब देखिए वावेल है, वावेल के पहले ए न लग करके एन लगा है, तो वावेल के पहले ए ई आई ओ यू जो है उसके पहले हम लोग क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। तो वह एक लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। तो क्या है, द वुड कटर वाज वेरी हैप्पी, द वुड कटर वाज वेरी हैप्पी, हैप्पी मतलब खुश होना, वेरी मतलब बहुत खुश हुआ, वुड कटर मतलब लकड़हारा, तो लकड़हारा बहुत खुश हुआ। वुड कटर, अब आगे क्या हुआ है, वुड कटर यस दिस इज माई एक्स। तो वुड कटर मतलब जो लकड़हारा था वो कहता है यस, यस मतलब हाँ, दिस इज माई एक्स, यह मेरा
या मेरी कुल्हाड़ी है। एक्स मतलब कुल्हाड़ी। देखिए एक्स तो इतनी बार आया है, वुड कटर इतना आया है, गॉडेस इतनी बार है, ये तो इस लेसन में ऐसे सुनते सुनते ही याद हो गया होगा। तो लकड़हारा क्या कहते हैं? हाँ, यह मेरी कुल्हाड़ी। आगे देखते हैं क्या है। द गॉडेस वाज प्लीज्ड विथ हिज ऑनेस्ट। गॉडेस मतलब देवी जो थी, वाज प्लीज्ड, प्लीज्ड मतलब प्रसन्न हुई। प्लीज का सेकेंड फॉर्म है प्लीज्ड विथ हिज ऑनेस्टी। यच साइलेंट है, ऑनेस्टी। विथ हिज ऑनेस्टी, किससे खुश हुई? ऑनेस्टी मतलब उनकी ईमानदारी से। किसकी ईमानदारी से? लकड़हारे की देवी उसकी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुई। आगे देखते हैं क्या है। सी गिव हिम ऑल द 3 एक्सेस, गोल्डन, सिल्वर एंड आयरन। सी गेव, सी मतलब वो देवी के लिए प्रयोग हुआ है। सी गेव मतलब दे दी, गिव का सेकेंड फॉर्म है गेव, दे दिया। हिम मतलब उसको, उस लकड़हारे को। ऑल द 3 एक्सेस, ऑल द 3 एक्सेस मतलब वो तीनों कुल्हाड़ियाँ। कौन कौन सी कुल्हाड़ी? 3 मतलब 3 होता है, एक्स मतलब कुल्हाड़ी। एक्सेस यहाँ पे सिंगुलर से प्लूरल बना दिया गया है, तो एक्सेस मतलब तीनों कुल्हाड़ियाँ कौन कौन थी? गोल्डन, सिल्वर एंड आयरन। सोने की और वो चांदी की और वो लोहे की भी। तो देवी ने उसे तीनों कुल्हाड़ियाँ सुनहरी, चांदी की और लोहे की दे दी। आगे देखते हैं। द वुड कटर थैंक्ड द गॉडेस एंड वेंट होम हैप्पीली। तो वुड कटर मतलब लकड़हारा, थैंक्ड मतलब धन्यवाद दिया। किसको? थैंक का सेकंड फॉर्म थैंक्ड मतलब धन्यवाद दिया। द गॉडेस मतलब देवी जी को। एंड वेंट होम हैप्पीली, एंड वेंट गो का सेकेंड फॉर्म वेंट मतलब गया, होम मतलब घर, हैप्पीली मतलब प्रसन्नता के साथ, खुशी के साथ। तो क्या हो जाएगा? लकड़हारे ने देवी को धन्यवाद दिया और खुशी खुशी घर चला गया। हिज ऑनेस्ट वाज रिवार्डेड। हिज मतलब उसकी, ऑनेस्टी मतलब ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी से, वाज रिवार्डेड, वाज रिवार्डेड मतलब पुरस्कार होता है। उसकी ईमानदारी का फल मिला, क्योंकि उसने ईमानदारी दिखाई थी। पहली बार सोने की, अभी कोई इतना ईमानदार होता है क्या कि सोने का देख लेगा कहेगा, और उसका लोहे का था और फिर भी कहा कि ये मेरी नहीं है। सोने की कुल्हाड़ी देखी लेकिन फिर भी ईमानदारी दिखाया कि यह मेरा नहीं है। फिर दूसरी बात क्या हुआ? चांदी की आई कुल्हाड़ी, तो भी बोला कि ये मेरी नहीं है। फिर तीसरी बार वो उसकी कुल्हाड़ी लोहे की आती है तो वो खुश हो जाता है, बोलता कि यह कुल्हाड़ी मेरी है। अब उसकी ईमानदारी से देवी, जो पानी की नदी की देवी थी, वो खुश हो जाती है और उसको तीनों सोने का भी मिल जाता है, चांदी का भी मिल जाता है और लोहे का भी मिल जाता है। तो इसलिए इस जो चैप्टर है, इस कहानी से, स्टोरी से हमें सीख लेना चाहिए कि हमेशा हमें ईमानदार होना चाहिए। कभी भी ज़्यादा कीमती चीज़ों को देख करके लालच नहीं दिखाना चाहिए, हमेशा ईमानदार होना चाहिए। चलिए एक लाइन और बचा हुआ है, देखते हैं इसको क्या है। मोरल मतलब इस कहानी से क्या, इस कहानी का क्या मोरल है, नीति क्या है इसकी। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, इज़ द बेस्ट पॉलिसी मतलब ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ईमानदारी से बढ़कर के कुछ नहीं होता है। हमेशा ईमानदार रहिए बच्चों। ईमानदार रहेंगे तो जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, कुछ वर्ड मीनिंग दिया गया है। आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठिए और इसको लिखते जाइए और इसको प्रयास करिए कि एक दिन में हमें 10 मीनिंग तो पक्का याद ही करना है। किसी भी हाल में उसको कुछ नहीं करिए, आप 10 बार रीड करिए। 10 बार रीड करने के बाद एक बार आप लोग उसको राइट करिए, लिखिए। देखिए आप लोगों को 80% गारंटी के साथ मैं बोलती हूँ आपको याद हो जाएगा। चलिए फर्स्ट मीनिंग क्या है? लुक्ड, LOOKED, लुक्ड, लुक्ड मतलब देखा। नेक्स्ट मीनिंग है सेड, से का सेकंड फॉर्म है सेड, SAID, सेड मतलब होता है कहा। नेक्स्ट मीनिंग है माइन, MINE, माइन मतलब मेरी या मेरा। नेक्स्ट मीनिंग है स्माइल, SMILED, स्माइल, स्माइल मतलब मुस्कुराई। सेकेंड फॉर्म है स्माइल का स्माइल। अगेन, AGIN, अगेन, अगेन मतलब फिर से, फिर से। अगली मीनिंग है टाइम, TIME, टाइम, टाइम मतलब समय या इस बार। इधर,
ITHER, इधर, इधर मतलब होता है भी नहीं, ये भी नहीं। वंस, ONCE, वंस, वंस मतलब होता है एक बार। अगली मीनिंग है मोर, MORE, मोर मतलब और या फिर। नेक्स्ट मीनिंग है आयरन, IRON, आयरन, आयरन मतलब लोहे का। नेक्स्ट मीनिंग है हैप्पी, HAPPY, हैप्पी, हैप्पी मतलब होता है खुश। यस, YES, यस, यस मतलब हाँ। नेक्स्ट मीनिंग है गेव, GAVE, गेव, गेव मतलब दिया। नेक्स्ट मीनिंग है आल, ALL, आल, आल मतलब सभी। नेक्स्ट मीनिंग है थ्री, THRREE, थ्री, थ्री मतलब तीन। नेक्स्ट मीनिंग है गोल्डन, GOLDEN, गोल्डन, गोल्डन मतलब होता है सोने, सुनहरी या सोने की। सिल्वर, SILVER, सिल्वर, सिल्वर मतलब होता है चांदी की। नेक्स्ट मीनिंग है आयरन, IRON, आयरन, आयरन मतलब लोहे की। नेक्स्ट मीनिंग है थैंक्ड, THANKED, थैंक का सेकंड फॉर्म है थैंक, थैंक्ड मतलब होता है धन्यवाद दिया। नेक्स्ट मीनिंग है गॉडेस, GODDESS, गॉडेस, गॉडेस मतलब देवी। अगली मीनिंग है वेंट, WENT, वेंट, वेंट किसका सेकंड फॉर्म है? यस, वेरी गुड, गो का सेकंड फॉर्म है वेंट, और थर्ड फॉर्म क्या होगा? गो वेंट गॉन। अगली मीनिंग है होम, होम, HOME, होम, होम मतलब घर, होम मतलब घर। नेक्स्ट मीनिंग है हैप्पीली, HAPPILY, हैप्पीली, हैप्पीली मतलब खुशी, हैप्पी से बना हुआ है हैप्पीली। नेक्स्ट मीनिंग है रिवार्डेड, REWARDED, रिवार्डेड, रिवार्डेड मतलब पुरस्कार मिला। अगली मीनिंग है मोरल, MORAL, मोरल, मोरल मतलब होता है नीति। अगली मीनिंग है बेस्ट, BEST, बेस्ट, बेस्ट मतलब सबसे अच्छा। गुड, बेटर, बेस्ट, बेस्ट मतलब सबसे अच्छा। ऑनेस्टी, HONESTY, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी। इसका प्रोनाउंसिएशन आप देखेंगे ऑनेस्टी लिखा है, बार बार बता रही हूँ, यहाँ पे H जो है वो साइलेंट है, तो इसको रीड क्या करेंगे? ऑनेस्टी, हॉनेस्टी नहीं पढ़ेंगे, ऑनेस्टी। अगली मीनिंग है फैमिली, FAMILY, फैमिली, फैमिली मतलब होता है परिवार। अर्न, EARN, अर्न, अर्न मतलब कमाना। अगली मीनिंग है फेल, FELL, फेल, फेल मतलब गिर गया। वाटर, WATER, वाटर, वाटर मतलब पानी। स्लिप्ड, SLIPPD, स्लिप्ड, स्लिप्ड मतलब फिसल गया, स्लिप का सेकंड फॉर्म है स्लिप्ड। एक्सीडेंटली, यहाँ पे हम लोग इसको, इस वर्ड को तोड़ के पढ़ेंगे, पहले एक्सीडेंटली, ACCIDENTALLY, एक्सीडेंटली, एक्सीडेंटली मतलब गलती से। अगली मीनिंग है जेंटलमैन, GENTLEMAN, जेंटलमैन मतलब सज्जन, इसको भी हम लोग तोड़ के पढ़ेंगे, पहले जेंटल बोलेंगे फिर मैन बोलेंगे। अगली मीनिंग है ट्रूथ, TRUTH, ट्रूथ, ट्रूथ मतलब होता है सच्चाई। अगली मीनिंग है गिफ्ट, GIFT, गिफ्ट, गिफ्ट मतलब उपहार। अगली मीनिंग है काइंड, KIND, काइंड, काइंड मतलब होता है दयालु। अगली मीनिंग है रिवार्डेड, रिवार्ड, REWARD, रिवार्ड, रिवार्ड मतलब होता है इनाम, पुरस्कार। अगली मीनिंग है स्टोरी, STORY, स्टोरी, स्टोरी मतलब होता है कहानी। अगली मीनिंग है POLICY, पॉलिसी, पॉलिसी मतलब नीति। ये मीनिंग हमारा यहीं पे समाप्त हुआ और ये स्टोरी भी यहीं ख़त्म हुई। अगले वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज को लेकर के आएंगे। इसको आप लोग खूब 3 बार 4 बार अच्छे से रीड करिए, रीडिंग करना आ जाएगा। आप लोग अगर 0 से शुरुआत कर रहे हैं तो भी बिल्कुल आप लोगों को एकदम ईजिली आप लोग 100% आप लोग इसको पढ़ पाएंगे। चलिए, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया हो, और इस वीडियो को प्लीज़ आप लोगों अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, इसको उन लोग को भी अच्छे से रीड करना आए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।